अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सानी जहरा। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी जगह की जहां इंसानों की पहुंच अब भी बेहद सीमित है, अंटार्कटिका। यहां के ब्लड वाटरफॉल्स, बर्फ के नीचे छुपी झीलें और अजीबोगरीब जीव इसे दुनिया का सबसे अनोखा कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और इसे सबसे बड़ा बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ की रहस्यमयी और कीमती जमीन पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। आखिर ऐसा क्या है इस बर्फीली जमीन में जो अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां यहाँ खींची चली आ रही हैं? आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका के रहस्यों, इसकी खोज और यहाँ चल रही सुपर पावर रेस की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सदियों तक अंटार्कटिका सिर्फ एक कल्पना थी, टेरा ऑस्ट्रेलिस। लेकिन 18वीं 19वीं सदी में खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढना शुरू किया। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक अंटार्कटिक सर्कल पार करने वाले पहले यूरोपियन बने। हालांकि वे मेनलैंड तक नहीं पहुंचे। रशियन फेबियन वॉन बेलिंगहाउजन और ब्रिटिश एडवर्ड ब्रांसफील्ड दोनों ने 1820 के आसपास अंटार्कटिका को देखने का दावा किया। लेकिन मौरी लोक कथाओं के मुताबिक पॉलिनेशियन एक्सप्लोरर हुईते रांग्योरा ने 7वीं सदी में ही इस बर्फीले समंदर की यात्रा की थी। 20वीं सदी में शुरू हुई हीरोइक एज ऑन ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन, नॉर्वे के रोअल्ड एमंडसन और ब्रिटेन के रॉबर्ट स्कॉट के बीच साउथ पोल तक पहुंचने की ऐतिहासिक रेस। एमंडसन पहले पहुंचे, स्कॉट की टीम ने जान गंवा दी, लेकिन उनकी हिम्मत ने अंटार्कटिका के दरवाजे खोल दिए। इन खोजकर्ताओं की कहानियां बताती हैं कि अंटार्कटिका को समझना कितना मुश्किल और खतरनाक रहा है। इंसानी जिज्ञासा ने इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। क्या आप यकीन करेंगे कि अंटार्कटिका कभी घने जंगलों से ढका था? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। हाल ही में वेस्ट अंटार्कटिका से मिले मिट्टी के सैंपल्स में 90 मिलियन साल पुराने पेड़ पौधों के फॉसिल्स मिले हैं। उस समय यहाँ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट था। औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था, आज से कहीं ज्यादा गर्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरी पृथ्वी को गर्म रखा था। ये फॉसिल्स हमें पृथ्वी के बदलते इतिहास और क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करते हैं। सोचिए, जहां आज बर्फ है वहां कभी नदियां और जंगल थे। हर नई खोज अंटार्कटिका के छुपे हुए राजों की एक नई परत खोलती है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी हैं 400 से ज्यादा झीलें, जिनमें सबसे बड़ी है लेक वोस्टॉक। इन झीलों में लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई जिंदगी पनप रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिना सूरज की रोशनी के जिंदा हैं। यहाँ के समंदर में सी थ्रू जेलीफिश, सी पिग्स और अंटार्कटिक जायंट स्पाइडर्स जैसे अजीब जीव मिलते हैं। पोलर जाइगेंटिज्म के कारण यहाँ के जीव आम से कई गुना बड़े हो जाते हैं। ये अंडरग्राउंड इकोसिस्टम्स वैज्ञानिकों के लिए नेचुरल लेबोरेटरी हैं। इनका अध्ययन कर हम समझ सकते हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी ऐसी जिंदगी हो सकती है। अंटार्कटिका हमें पृथ्वी पर ही एलियन जैसी दुनिया की झलक दिखाता है। अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स एक झरना जो खून जैसा लाल दिखता है, दुनिया के सबसे रहस्यमयी नजारों में से एक है। दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली था कि पानी का रंग इतना लाल क्यों है। शुरुआत में सोचा गया कि ये एल्गी के कारण है, लेकिन असल वजह थी आयरन से भरपूर पानी। ये पानी बर्फ के नीचे दबी एक प्राचीन झील से आता है, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब ये पानी बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन से इसका रंग लाल हो जाता है, जैसे लोहा जंग खाता है। इस झील में बिना ऑक्सीजन और रोशनी के भी माइक्रोब्स जिंदा हैं, जो आयरन और सल्फेट से एनर्जी लेते हैं। ब्लड फॉल्स हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल हालातों में भी पनप सकती है। अंटार्कटिका की रहस्यमयी दुनिया ने कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है, जैसे बर्फ के नीचे छुपा प्राचीन शहर या एलियन बेस। गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजेस में दिखने वाले पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग एलियन या खोई सभ्यता का सबूत मानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नूनाटक नाम की नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन थ्योरिस्ट्स मानने को तैयार नहीं। ऑपरेशन हाई जंप जैसे मिलिट्री मिशन ने भी इन थ्योरीज को हवा दी। कुछ लोग मानते हैं कि नाजियों ने यहाँ सीक्रेट बेस बनाया था या अमेरिकी फोर्सेस का सामना यूएफओ से हुआ। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन ये कहानियां लोगों की कल्पना को आज भी आकर्षित करती हैं। अंटार्कटिका की विशालता और रहस्य इसे कंस्पिरेसी के लिए परफेक्ट जगह बनाते हैं। अंटार्कटिका अब सुपर पावर्स के लिए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत यहां कोई देश मालिकाना हक नहीं जता सकता, लेकिन कई देशों ने रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं। असली वजह है बर्फ के नीचे छुपे मिनरल्स, तेल, गैस, कोयला, सोना और सबसे अहम रेयर अर्थ मिनरल्स।
इन मिनरल्स की डिमांड डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल माइनिंग पर बैन है, लेकिन 2048 के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अंटार्कटिका का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और फ्रेश वाटर भंडार भी इसे और कीमती बनाते हैं। ये एक चेस गेम है जो बर्फीले मैदान पर खेला जा रहा है। अंटार्कटिका के चारों ओर फैला सदर्न ओशन दुनिया का सबसे नया और सबसे ठंडा महासागर है। ये महासागर ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया के मौसम को रेगुलेट करता है। सदर्न ओशन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी सोखता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के असर कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इसकी कार्बन सोखने की क्षमता घट रही है। ग्लेशियर पिघलने से ओशन कन्वेयर बेल्ट धीमा हो सकता है, जिससे दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ेगा। भविष्य में यहां से नए शिपिंग रूट्स खुल सकते हैं, जिससे इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत और बढ़ेगी। सदर्न ओशन हमारे प्लेनेट के हेल्थ और भविष्य का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका की कहानी, एक रहस्यमयी, नाजुक और कीमती दुनिया। हमने देखा कि कैसे इसके नीचे छुपे हैं प्राचीन जंगल, अनोखे जीव और बेशकीमती खजाने। अंटार्कटिका का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान क्या फैसले लेते हैं। क्या इसे संरक्षित रखेंगे या लालच में तबाह कर देंगे? इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है? और 2048 के बाद क्या होगा? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही रहस्यमयी टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।